इस सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें दो आदमियों ने वजन उठाया हुआ है। जो बी वाला जो आदमी है उसके वजन करीब है और ए वाले के से दूर है, तो किस पे ज्यादा वजन पड़ रहा है। तो ये इसमें ये भी मैकेनिकल एप्टीट्यूड का असल मकसद यही है कि आपका जो जब आप किसी भी चीज को देखते हैं तो आपका उसके बारे में क्या आप उसको अच्छे तरीके से समझ भी पाते हैं कि नहीं, तो उसके मेंटल एबिलिटी मतलब कि आपका चीजों का देखने का नजरिया क्या है। तो इसमें ये है कि आपने ये देखना, जारी बात है कि बी के ज्यादा करीब है तो उस पर ज्यादा वजन होगा। तो आपने ये बताना है कि विच मैन क्राई मोर वाटर कैरीज मोर वाटर वेट, तो बी वाले ने ज्यादा। तो इसमें हमने ये बताना है विच लेटर शो दी सीट वेयर अ पैसेंजर विल गेट दिस स्मूथ राइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए पर जो पैसेंजर बैठा होगा वो ज्यादा कंफर्टेबल होगा या बी पे ज्यादा कंफर्टेबल होगा या सी पे, तो जारी बात है बी पे, ठीक है। तो इसका आपने अच्छे तरीके से यही सवाल आएंगे, बिल्कुल यही आएंगे, इनमें इनके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएंगे। तो ये सबसे अब ये पहला क्वेश्चन है। इसमें ये बताना है कि जो ऊपर को बॉल फेंकेंगे तो उसकी स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी, बी पर ज्यादा होगी या ए पर ज्यादा होगी। तो आपको जारी बात है जब बी पर होगी तो ज्यादा होगी, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी स्पीड कम होती जाएगी, तो बी पर ज्यादा होगी। तो इसका आपने आंसर बी लगाना है। इसके बाद आ जाते हैं विच ऑफ दीज स्ट्रीम्स आर फ्लोइंग फास्टर, इसमें से कौन सा पानी तेजी से बहाव करेगा। तो ये इसके मालिक को ज्यादा करीब है और इसके दूर है, तो ये ज्यादा तेजी से करेंगे, तो इसका आंसर बी है। अब इसमें देखिए कि जो है ये दो लेडीज हैं जो वजन उठाने वाली, तो कौन सी जो है रेडी है उसको चलाना आसान होगा। तो आपको जारी बात है जो जो ये पीछे वजन पड़ा हुआ है इसको चलाना मुश्किल होगा, और जो आगे वजन पड़ा हुआ है ए वाला उसको चलाना आसान होगा, क्योंकि वजन आगे होगा। जब आप उठाएंगे, आपने कभी चलाई हो तो आपको पता चल जाएगा कि आगे जो वजन होता है उसे धकेलने में आसानी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर ए बनता है। विच पिक्चर शो दी वे ऑफ कि जब पानी टूटी से बहाने से बिल्कुल जब कतरा बहने से पहले कैसे नजर आता है। तो ए की तरह नजर आता है या बी की तरह, तो जारी बात है ए की तरह, ये सबको पता है। तो इसमें से हमने बताना है कि कौन सा डैम ज्यादा मजबूत है। तो आप इसमें देखिए कौन सा डैम आपको ज्यादा मजबूत लग रहा है। तो इसमें ज्यादा मटेरियल डला हुआ है, ठीक है, तो इसमें कम है, तो जारी बात है कौन सा डैम ज्यादा मजबूत होगा, ये ए वाला। और विच वेट मोर, इन दोनों में से कौन सा वजन ज्यादा है, तो ये बी वाला होगा, ठीक है। और विच इज मोर लाइकली टू डिप ओवर, मतलब कि कौन सी मतलब कि जिस कौन सी ये इन दोनों में ट्रेन है जो आसानी से ये जो सामान है वो नीचे कर देगी, वो ए वाले, ठीक है। और विच वेट मोर, इस एक में सेब एप्पल है और दूसरे में पानी है, तो आपको क्या लगता है किसका वजन ज्यादा होगा। तो जारी बात है पानी वाले का वजन ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपने क्या लगाना, बी। विच मैन हैज टू पुल हार्डर टू लिफ्ट द रोलर, तो इन दोनों में से किसको ज्यादा मुश्किल होगी रोलर को ऊपर खींचने में, तो ए को, ठीक है, ए को ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि बी का ये देखे ना, ये थोड़ा सा स्लाइड ऊपर को है और इसकी बहुत ज्यादा नीचे है, तो इस वजह से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाता है। इफ द लेफ्ट हैंड गियर मूव इन द डायरेक्शन जोन, इन विच डायरेक्शन विल द राइट हैंड गियर मूव, किस साइड में जाएगा, फिर बी की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड को गियर को मूव करेंगे तो वो बी की तरफ जाएगा। तो ये आपने रट्टा लगा लेना है, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे वहां पर। अच्छा, विच पाइप कंटेन कूलर कूलर वाटर, ठीक है, ज्यादा ठंडा वाटर किस, ये आग चल रही है तो किस में ज्यादा ठंडा पानी होगा। तो जारी बात है बी में नीचे आ रहा है ना, तो बी में ज्यादा ठंडा होगा, इधर से गर्म होता है और ऊपर चले जाता है, ठीक है, बी में ज्यादा ठंडा होगा। और विच विल होल्ड मोर वाटर, द टू टैंक एट ए और द वन टैंक एट बी, तो इन दोनों में से ये इसकी भी 40 फुट हाइट है और इन दोनों को मिलाए तो 20-20 फुट बनती है। तो आप बताएं कि इन दोनों में से किस में ज्यादा पानी आ सकता है। तो सिंपल सी बात है कि इन दोनों में से दोनों में सेम पानी ही आएगा, वाटर सेम ही आएगा, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम, सी। तो विच रोड इज स्टेपर, ठीक, तो वो ए होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए विल कैरी मोर वाटर दी टू पाइप्स इन ए और वन पाइप इन बी,
तो इनमें इफ नो डिफरेंस, इसकी भी 2 फीट हाइट है और इनकी भी 1 1 फीट हाइट है, तो इनके 2 फीट ही बन जाता है। तो कौन सा ज्यादा पानी, तो इसका बनेगा बी। ठीक है, इसका आपने बी है आंसर। Which man has to pull more rope to rise the weight the same distance? Which man has to pull more rope to rise the weight the same distance? तो वो बी वाला बनेगा। ठीक है, और विच व्हील इज मोर लाइकली टू फ्लाई अपार्ट इट इज स्पिन एट हाई स्पीड, तो इसका बी बनेगा। ठीक है, उसके बाद विच वन पीस ऑफ चेन विल होल्ड अप दिस साइन, ये दो रस्सियां लगी हुई है, तो इसमें से कौन सा जो रस्सी है वो ज्यादा इस पर इसको संभालने में मदद कर रही है, तो आपने बताना है। तो इन दोनों की अहमियत बराबर है। ठीक है, तो आपने सी ऑप्शन लगा देना। जब विच पिक्चर शो हु आ क्लॉक लुक व्हेन सीन इन अ मिरर, तो जब हम जो है हमारी घड़ी लगी हो घर पे और उसको हम मिरर के जरिए देखें तो वो कैसी नजर आएगी, तो देखने पर वो ऐसी नजर आएगी। ठीक है, जब मिरर से हम देखते हैं तो उनकी साइड चेंज हो जाती है, तो वो ऐसी सी इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, और विच पिक्चर शो हु ऑयल एंड वाटर वुड बी आफ्टर स्टैंडिंग फार अ व्हाइल, जब हम बोतल में पानी भी डाल दें और ऑयल भी डाल दें तो वो कैसे नजर आएगा, तो वो ऑप्शन बी की तरह नजर आएगा, क्योंकि ऑयल ऊपर चल जाता है और वाटर नीचे आ जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद इन विच केस विल दी वाटर स्पेलिश मोर, मतलब कि इन दोनों में से किस में पानी का ज्यादा जाया होगा, तो आपने खुद देखना है। ये टूटी बिल्कुल सही चल रही है और ये ज्यादा खराब है, तो आपने बताना है कि ए, इसका ऑप्शन ए सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पानी लीक हो रहा है। इन विच पोजीशन इज देयर मोर स्ट्रेन ऑन एस, ठीक है, तो किस में एस की पोजीशन वो स्ट्रेन होगी, तो वो ए में होगा। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल द बोट गो फास्टर, तो ए की तरफ ज्यादा तेजी से जाएगी। ठीक है, तो विच चाइल्ड विल राइड फास्टर, तो तो जो ये इस घोड़ी में जो बैठे हैं, ये झूला है, तो इसमें कौन सा, तो इसका आंसर सिंपली ए है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं व्हेन दी विंड ब्लो इन विच डायरेक्शन विल दीस कप्स टर्न, तो ए की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब हवा चलेगी तो ये ए की तरफ मूव करेंगे ऐसे ऐसे। इफ दी विंडलेस इज टर्न इन दी डायरेक्शन शो दी लोड विल, तो बी डाउन, बी की तरफ डाउन जाएगा। ठीक है, तो व्हेन दी हैंडल इज मूव बैक एंड फोर्थ इज वाइल वेल टर्न, तो क्या होगा इसमें, तो आपने इसमें बताना है इन द डायरेक्शन बी। व्हेन दिस कार इज स्लो बाय द ब्रेक्स द लोड ऑन द फ्रंट व्हील इज, क्या होगा जब ब्रेक लगाई जाएंगी, ब्रेक्स, तो कौन सा, मतलब कि अगले जो लोड ऑन द फ्रंट व्हील, तो क्या होगा आगे, ज्यादा बढ़ेगा या कम होगा, तो इसका आंसर बनेगा बी, ग्रेटर। विच ब्रिज इज स्ट्रोंगर, तो इन दोनों में से कौन सा ब्रिज ज्यादा मतलब कि मजबूत है, तो आपने क्वेश्चन लगाना बी। ठीक है, इन विच ऑफ दोस राउंड जार्स विल द लिक्विड प्रेस हार्डर ऑन द बॉटम, तो इसमें कौन सा हार्डर ऑन द बॉटम होगा, तो इन दोनों में इक्वली होगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी। विच मैन विल बी फ्लाइंग फास्टर व्हेन ही रीच द ग्राउंड, तो जब ये दोनों पहुंचेंगे तो इनका सेम ही होगा, तो आपने सी लगाना है। ठीक है, विच पिक्चर शो द वे मिड फ्लाइज ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील, तो इसमें बी बनेगा। ठीक है, और विच अम्ब्रेला इज मोर लाइकली टू टर्न इन साइड और इन हाई विंड, तो इसमें भी बी होगा। ठीक है, जब तेज हवा चलेगी तो कौन सी ज्यादा मतलब कि आसान रहेगी बंद करना, तो बी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वेयर विल दी अलार्म क्लॉक साउंड लोडर, तो ए पर। ठीक है, विच विल बी मोर इजीली हैंडल, तो इसमें से कौन से तरीके से जो है ये कश्ती को संभालना आसान होगा, तो वो ए के तरीके से। ठीक है, विच मैन विल हैव टू पुल हार्डर इन ऑर्डर टू मूव द लोड, तो इनमें से किस आदमी को खींचने में मुश्किल होगी, तो इन दोनों को मतलब इक्वली है, किसी को ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, और इसमें विच विद विच विंडलेस कैन अ मैन लिफ्ट द हायर वेट, तो वो 20 के साथ। ठीक है, उसके बाद विच वे शुड द ड्राइवर फर्स्ट टर्न हिज फ्रंट व्हील टू बैक द टायर ट्रैलर इन द डायरेक्शन शो, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें ए की तरफ जब वो तो इसको ए इसका आंसर है। ठीक है,
तो ये बाकी आप, मैं नीचे स्क्रॉल करता जाता हूँ, आप देखते हैं ये भी सारे मतलब कि आसान है, ठीक है। इनको आप वीडियो को स्टॉप कर करके देख सकते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं इसका जो है नीचे मैं एक वो बना के आपके लिए टेस्ट भी रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर क्लिक करके टेस्ट भी दे सकते हैं। ये जो वेबसाइट का नेम आ रहा है इस पर जाकर आप ISS में जाके तो मैकेनिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी दे सकते हैं, या जो मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप मैकेनिकल एप्टीट्यूड का टेस्ट दें। तो अगर किसी को ये नोट्स चाहिए ये वाले, तो आप मुझे ISSB is over aim@gmail.com पर मैसेज करें, मैं आपको ये नोट्स भी दे दूंगा हालशुदा। तो अगर आपको हालशुदा ये वाले चाहिए तो आप मुझे ISSB is over aim@gmail.com पर मैसेज करके हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन आप अच्छी तरह देख लें। अगर आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे बता दें, मैं आपको जिसकी भी समझ नहीं आएगी मैं आपको समझा दूंगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं ये नहीं बना रहा, ठीक है। तो ये आपको अगर हालशुदा चाहिए तो आपने मुझे जीमेल अकाउंट पर ISSB is over aim@gmail.com पर मैसेज करना है, ठीक है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ज़रूर टेस्ट ज़रूर दे दीजिएगा, टेस्ट जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है उसके नीचे बिल्कुल टेस्ट का लिंक आ रहा है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से आपको ये है कि क्वेश्चन आपके कंप्लीट मतलब कि अच्छी तरह पक्के हो जाएंगे। आपको वहाँ पे यही क्वेश्चन आने हैं, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आने, यही क्वेश्चन होगी, बुकलेट मिलेगी, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन आएंगे, आपने वहाँ पे ये क्वेश्चन देख के हल करने हैं, ठीक है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।